हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजेंग उस ग्रेल में बैठ जाता है और वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लड होता है। लुजेंग जैसे उसके अंदर बैठता है तो जो ब्लड होता है वो उसके शरीर पे चढ़ने लग पड़ता है। सब कुछ ग्लो कर रहा होता है, आसपास का जो अरे होता है। एक प्लेयर बोल रहा होता है कि जो ब्लड लाइन मैप है वो आ गया है, लाइट्स भी निकल रही है। क्या इसका मतलब ये एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन की एबिलिटीज को सह पाएगा? फिर ऐसे लाइट्स रुक जाती हैं, हमें लुजेंग दिखाई देता है जो पिघल गया होता है पूरा का पूरा ब्लड में और खत्म हो गया होता है। तो एपिसोड नंबर 683 की स्टार्टिंग होती है। वो जो ब्लड लाइन वाले होते हैं वो देख रहे होते हैं उस ग्रेल की तरफ। एक बोल रहा होता है कि उस ब्लड लाइन ने इसे भी खत्म कर दिया। अरे ठीक हो गया, अब हमें खुद ब खुद उसे खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। जो वो ह्यूमन ब्लड लाइन का होता है, मतलब पिलर, वो सोच रहा होता है कि ये सच में ऐसे मर गया। तभी जो ब्लड होता है उसमें चेंजेस आने लगते हैं। वो बोलते हैं एक मिनट रुको, क्या ये ब्लड मर्ज रिकंस्ट्रक्शन है? हमें लूजेंग दिखाई देता है, वो ऐसे एक ब्लैंक स्पेस में होता है। वो सोच रहा होता है मैं कहाँ पे हूँ, मुझे ये लग रहा है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, पर मैं कुछ फील क्यों नहीं कर पा रहा। आगे मुझे लाइट दिखाई दे रही है, कितना ज्यादा लंबा, क्या मैं वापस जा सकता हूँ? हमें एक मंथ बाद एम्बर प्रोविंस का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे काफी सारी शिप्स होती हैं। क्यों ना ये बोल रहा होता है कि एल्डरगान देखो, ज्यादा नहीं हो गया कि पूरे के पूरे वन स्काई पैलेस ने ली माउंटेन की जगह ही बदल दी? एल्डर बोल रहा होता है कि नहीं, ली माउंटेन अभी भी विश्वास रखता है कि वन स्काई पैलेस में रुकना ज्यादा सेफ होगा, पर हम एकदम से दोबारा जो सरप्राइज अटैक हुआ था डीजून का लास्ट टाइम, वैसा नहीं झेल पाएंगे। जो मदर वर्ल्ड है वो काफी ज्यादा खतरे से भरा हुआ है। ईस्टर्न एम्पायर टाई और बाकी अभी भी अदर शोर में है, तो उनकी फिजिकल बॉडीज को प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है हमारी। लुजेंग इटर्नल स्क्रॉल पेंटिंग में है काफी ज्यादा टाइम से। तभी क्यों ना ऊपर की तरफ देखता है और बोलता है एल्डर गान कोई आगे है। हमें एक इंसान दिखाई देता है जो कि डीमन की तरह होता है। वह हंसते हुए बोल रहा होता है कि ये जो शिप है और इसमें जितने भी इंसान है वो मेरे हैं, मेरे को चाहिए। वो ऐसे ही अटैक करने के लिए आ रहा होता है आगे की तरफ। एल्डरगान बोलता है कि ये जंगली बच्चा कहाँ से आ गया, इसके पूरे शरीर से इविल एनर्जी आ रही है। एल्डरगान उसकी तरफ स्लैश करता है, पर जो स्लैश होता है उससे कुछ नहीं होता उसे। वो बोल रहा होता है कि मुझे तो गुदगुदी सी फील हो गई। एल्डरगान हैरान होकर बोल रहा होता है कि इसने मेरा अटैक ऐसे ही सामने सामने से झेल लिया। वो जाते एक शिप से टकराता है। एल्डरगान काफी ज्यादा हैरान होता है और बोल रहा होता है ये है कौन पर्सन? तो वो पीछे की तरफ देखता है, 3 शिप्स आ रही होती हैं। उन शिप्स में हमें शेनोंग क्लैन का लीडर दिखाई देता है, शेनोंग लीशान। बेयर रेस का लीडर भी दिखाई देता है, येलो एम्पर। और न्यू मून रेस का लीडर मिनहू भी दिखाई देता है। येलो एम्पर बोल रहा होता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ग्यू किंग को खुश क्यों नहीं करते कुछ टाइम के लिए? प्रिंसेस बोल रही होती है ग्यू किंग वो मर नहीं गया था कुछ साल पहले, इतने ज्यादा कम टाइम में एक और कैसे पैदा हो गया? एम्प्रेस बोल रही होती है क्या ये द्वारा ईस्टर्न एम्पर टाइप के ऊपर अटैक करने के लिए आया है? येलो एम्पर हंसते हुए बोल रहा होता है अगर हम रिजेंटमेंट और इविल एनर्जी डालते रहेंगे मदर वर्ल्ड में, मतलब उसे इकट्ठा करते रहेंगे, तो एक और ग्यू किंग बनाना इतना मुश्किल नहीं है। इस टाइम वो यूलू प्रोविंस में पैदा हुआ है, अपने मदर के पेट में उसने काफी ज्यादा इविल एनर्जी को इकट्ठा कर लिया था। जैसे वो पैदा हुआ उसने अपनी फैमिली मार दी, और मेरी पर्सनल गाइडेंस की वजह से वो काफी ज्यादा जल्दी बड़ा हुआ। वो फिर हैरानी से ऊपर की तरफ देखता है और सोच रहा होता है कि ब्लैक शिप भी यहाँ पे आ गई है, चीजें खराब होती जा रही हैं। हमें एक लड़की दिखाई देती है, वो हंसते हुए बोल रही होती है कि इन्होंने एक और क्यू किंग को बना लिया। सिस्टर शंचा मुझे मत बोलना तुम कि तुम्हारे पास अभी भी मतलब फीलिंग्स है क्यू किंग के लिए। वो ब्लैक शिप की मेंबर जावलान होती है। शन बोल रही होती है कि नहीं ये नया सा है, वो नहीं है पहले वाला। हमें ब्लैक शिप का लीडर भी दिखाई देता है, ओल्ड कैप्टन। वो बोल रहा होता है कि कम्प्लीटली नया है, इसके कोर पे ये अभी भी ग्यू किंग है, बस इसके पास इसकी पहले की मेमोरीज नहीं है। शन बोल रही होती है कि जो बेयर रेस और शैनोंग है उन्हें तो ये ग्यू किंग खा जाएगा जैसे हमारे साथ हुआ था पहले। ओल्ड कैप्टन बोल रहा होता है कि इतना लंबा टाइम तक नहीं जिएंगे वो। जो ग्रैंड मास्टर है हेवन का उसने मुझे ऑर्डर्स दिए हुए हैं, हमारा मिशन इस टाइम लूजेंग को ले जाना ही नहीं है, पर इस ग्यू किंग को भी खाना है। शन बोल रही होती है कि ग्यू किंग को खाना है, कौन करेगा ऐसा? ओल्ड कैप्टन बोल रहा होता है तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा। उसने अपने हाथ में रिंग रखी होती है। जो ग्यू किंग होता है वो अपने अटैक से ऐसे शिप्स को खत्म कर रहा होता है, और वो बोल रहा होता है ये तो कुछ ज्यादा ही फन वाली चीज है। तभी एक टाइग्राम उसके ऊपर आता है जो कि उसे काफी जोर से दबाता है और सीधे वो नीचे जाके गिरता है ग्राउंड में। हमें फूशी दिखाई देता है, वो बोल रहा होता है कि तुम क्या सोच रहे थे, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है। शैनोंग रेस का लीडर बोलता है कि फूशी भी यहाँ पे आ गया, मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। मिनहू तुम ब्लैक शिप के मतलब ब्लैक शिप को हैंडल करो। लीशान तुम लूजेंग को लाओ जल्दी से। वो जो मून रेस का लीडर होता है वो बोलता है कि देखो ब्लैक शिप लड़ाई से उलझ रही है, अभी भी मतलब कोई लड़ रहा है उससे। हमें नूवा दिखाई देती है जो अपनी दूसरी फॉर्म में होती है, और उसने ब्लैक शिप को अपने बालों से पकड़ के रखा होता है। जो ओल्ड कैप्टन होता है, लीडर होता है मतलब ब्लैक शिप का, वो बोल रहा होता है कि मुझे नूवा एक चीज बताओ, तुम बेयर रेस और शैनोंग रेस के
खिलाफ लड़ने के अलावा तुम हमें क्यों बांधने की कोशिश कर रहे हो? नूवा बोलती है कि तुम उनसे बड़ी समस्या हो इस टाइम पे हमारे सर पे। तभी हमें ओल्ड लीडर भी दिखाई देता है, वो अपनी केप को उतार के बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो लड़ते हैं। तभी जो नूवा होती है वो अपने बालों से उसके शरीर को काट देती है, बट वो कहीं और एक तरीके से टेलीपोर्ट हो जाता है, या फिर उसका शरीर कहीं और होता है। नूवा बोल रही होती है कि बातें सही बोलती हैं, जो तुम्हारी असली बॉडी है वो तुम्हारा शरीर नहीं है पर ब्लैक शिप है ना। जो ब्लैक शिप होती है वो बोल रही होती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, अगर एम्प्रेस नूवा को लड़ना पसंद है तो मैं और टाइम के लिए उन्हें एंटरटेन करता हूँ। जो ब्लैक शिप के लोग होते हैं बाकी मतलब शैन वगैरह, शैन बोल रही होती है हम नीचे जाते हैं और लूजेंग को लेके आते हैं। हमें दोबारा फूशी दिखाई देता है, वो 8 टाइग्राम सील को यूज करता है और येलो एम्पर को काफी ज्यादा जोर से मारता है। येलो एम्पर के मुंह से खून निकल आता है। फूशी बोल रहा होता है कि ये क्लियर है कि जब से तुमने ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन को ज्वाइन किया है तुम कल्टिवेट नहीं कर रहे हो है ना। येलो एम्पर बोल रहा होता है तुम ये सोच रहे हो कि तुम ऑलरेडी जीत गए हो। फूशी फिर से टाइग्राम आगे की तरफ भेजता है और बोलता है कि एटलीस्ट मैं तुम्हें तो हरा ही सकता हूँ। टाइग्राम होता है वो येलो एम्पर के सामने खत्म हो जाता है। फूशी हैरान होकर बोल रहा होता है कि इसने मेरे 8 टाइग्राम को स्पेस को सील करके ब्लॉक कर दिया। जो इंसान इस तरीके की स्पेस डिवाइन एबिलिटीज को यूज कर सकता है वो तो। येलो एम्पर बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, वो क्योस एंशिएंट गॉड कोंग है, चाहे जितने मर्जी ताकतवर तुम क्यों ना हो तुम सच्चाई के अगेंस्ट में नहीं लड़ सकते हो। फूशी ऐसे सील हो जाता है एक स्पेस में। वो सोच रहा होता है ये सच में कोंग है, इसने मेरे आसपास का स्पेस लॉक कर दिया। फिर येलो एम्पर ऐसे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हो, बोलते तुम मेरी स्वॉर्ड से नहीं बच सकते हो। स्वॉर्ड स्लैशेस होते हैं वो फूशी को काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से लगते हैं। फूशी ऐसे ही आगे की तरफ देख रहा होता है और वो कोई सी अपनी एबिलिटी यूज कर रहा होता है जिससे एक ग्रीन कलर की एनर्जी उसे कवर करती है और वो पूरे तरीके से हील हो रहा होता है। उसको जितने भी जख्म होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, वो पूरे तरीके से नॉर्मल हो जाता है। तो गाइस ये चैप्टर इतना था वेल कुछ ज्यादा धमाकेदार था। इसमें हमें सभी बड़े बड़े कैरेक्टर्स दिखाई दे गए। जैसे येलो एम्पर तो कितना बेकार लग रहा है, मैं सोचा था पता नहीं कितना खतरनाक होगा बेयर रेस का लीडर। शैनोंग रेस का तो हमने पहले देखा था, फिर एक मून रेस थी। ये 3 रेसेस ने वेल ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन को ज्वाइन कर लिया था। वेल तबाही मची हुई है देखा जाए तो। हमें ब्लैक शिप लीडर दिखाई देता है, फिर फूशी लड़ते हुए दिखाई देता है। मुझे लगता है ये चीज़ भी क्रेजी होने वाली है कि लाइक ये हारने वाले होंगे और ऐसे ही कुछ होगा कि लुजेंग वो एबिलिटी पालेगा, मतलब ऐसी ब्लड लाइन पालेगा जो कि ओरिजिन है सभी ब्लड लाइन्स का, फिर एकदम से वो सभी को हरा देगा। मुझे लगता है ये एंड होने वाली है जल्दी, मतलब तो दिखती बात है देखा जाए तो। इससे आगे क्या ही होगा। तो हाँ लाइक कर देना इस वीडियो पे। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय। और हाँ कोशिश करना कि मतलब जो एपिसोड्स आते हैं उन्हें एंड तक देखने की कोशिश करा करो, मतलब अगर पॉसिबल है तो। बाय।